साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि बलवान नवमेश और धनेश यदि लग्न में हो तो वह कैसे सभी अरिष्टों का नाश करते हैं। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए। वर्षफल में बलवान नवमेश और धनेश लग्न में बैठे हुए हों, ये दोनों ग्रह जो है कहाँ बैठे हुए हों, लग्न में बैठे हुए हों, तो किस प्रकार से अरिष्टों का नाश होता है तथा सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, लिखा हुआ है बलान्वितो धर्म धनादिनाथो क्रूरैर्दृष्टो तुनगै यदास्ताम राजम गजास्वाम्बर रत्न पूर्णम दृष्टस्य नासो तुलम यशश्च। अर्थात यदि वर्षफल में, जिस जातक की वर्षफल में बलवान धर्मनाथ, बलवान नवमेश, धर्मनाथ का मतलब नवमेश, और धनादिनाथ और धनेश पाप ग्रह से अदृष्ट हूँ, क्रूर अदृष्ट हो, अर्थात पाप ग्रह से अदृष्ट हों और वे कहाँ बैठे हुए हों, तो नुगो यदास्ताम, यदि वह तनु स्थान में अर्थात लग्न में बैठे हुए हों, तो उस वर्ष क्या होता है। यदि वर्षफल में ऐसे ग्रह हों तो उस वर्ष क्या होता है, राज्य लाभम, राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है। गजास्व अम्बर रत्न पूर्णम, और राज्य पक्ष से लाभ होता है और सवारी आदि का भी लाभ होता है, और सवारी आदि का भी लाभ होता है, और सभी अरिष्ट क्या होते हैं, अरिष्टों का नाश होता है तथा अतुलम यश, अतुल यश को देता है। अर्थात उस वर्ष अतुल यश की प्राप्ति होती है। तो अब भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा। जिस जातक की वर्षफल में बलवान नवमेश और धनेश क्या हो, पाप ग्रह से अदृष्ट हो, और ये दोनों बलवान नवमेश और धनेश कहाँ बैठे हुए हों, लग्न में बैठे हुए हों, तो उस समय क्या होता है, राजपक्ष से लाभ होता है और वाहन संबंधी लाभ होता है और अरिष्टों का नाश होता है तथा अतुल सुयश की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्षफल में बलवान नवमेश और धनेश ये दोनों क्या हों, बलवान कब होंगे, स्वगृह नवमेश या उच्च का नवमेश, या स्वगृह धनेश या उच्च का धनेश कहाँ बैठा हुआ हो, लग्न में बैठा हुआ हो, तो उसी वर्ष जो है सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सभी अरिष्टों का नाश होता है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, त्रिषष्ट लाभोपगतिश रसौम्य केंद्र त्रिकोणोपगतिश सौम्य
रत्नाम्बरस्वर्ण यशः सुकाप्तिं नासोप्यरिष्टस्य तनोश्च पुष्टि। जिस वर्ष किसी जातक के वर्षफल में 3 त्रि अर्थात 3, षष्ठ अर्थात 6 और लाभो अर्थात लाभ स्थान मतलब 11 भावों में क्या हूं? पाप ग्रह हूं। कौन से भावों में? 3, 6, 11 तृतीय स्थान में। यदि वर्षफल में तृतीय स्थान में, 6वें स्थान में और 11वें स्थान में पाप ग्रह हूं और केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह हूं, केंद्र त्रिकोणोपगते सौम्य, केंद्र और त्रिकोण में क्या हूं? शुभ ग्रह बैठे हुए हूं, तो उस वर्ष जातक को रत्न वस्त्र आदि का लाभ होता है। क्या होता है? रत्न वस्त्र आदि का लाभ होता है और अरिष्ट का नाश होता है। अरिष्टस्य नाशो। अनेक प्रकार सुखाप्तम अनेक प्रकार के सुखों से युक्त होता है और तनोश्च पुष्टि शरीर की पुष्टि होती है तथा सभी सुख प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से वर्षमल में 3, 6, 11 में पाप ग्रह जो है शुभ फल देने वाले कहे गए हैं और वर्षफल में त्रिकोण या केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसे में भी सभी अरिष्टों का नाश होता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? यदा स्ववीर्यो मुथादिनाथो लग्नादिपो जन्म विलग्न हुआ केंद्रे त्रिकोणाय धनस्थितास्ते सुखार्थ ही माम वरलाभ दास्यु। अर्थात यदि मुंतेश बलि हो, मुथादिनाथ हो, सबीरियो, जिस वर्ष मुंतेश क्या हो? बलि हो, बलवान हो, अर्थात स्वगृही या उच्च का हो। मुंता का स्वामी क्या हो? स्वगृह या उच्च का हो, या वर्ष लग्नेश जन्म कालिक लग्नेश, वर्ष लग्नेश या जन्मकालिक लग्नेश बली होकर के, बलवान होकर के केंद्र त्रिकोण में हो तो उस वर्ष भी क्या होती है? सुख, अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। भावार्थ में ये लिखा है, यदि जिस वर्षफल में यदि मुंतीस बलवान हो या अर्थात मुंता का स्वामी उच्च का या स्वगृही हो, या वर्ष लग्नेश बली हो, या जन्मकालिश लग्नेश बली होकर के केंद्र में बैठा हुआ हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 में बैठा हुआ हो या त्रिकोण में हो तो उस वर्ष जो है सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सुखार्थ और अनेक प्रकार के धन संपत्ति से उस वर्ष जातक लाभ प्राप्त करता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का अत्यंत आभारी हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं। वीडियो देखने वालों को पुनः धन्यवाद।